Hello, student. I am Dr. Monica Agrawal. Welcome to my YouTube channel Easy Management Classes. यहाँ हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर प्लानिंग की स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम प्लानिंग के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. टॉपिक्स ऑफ द स्टडी: प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग प्रमाइसेस, टाइप्स ऑफ प्लानिंग प्रमाइसेस. अब सबसे पहले हम प्रोसेस ऑफ प्लानिंग का डिस्कस करेंगे. प्रोसेस मीन्स कैरिंग आउट एन एक्टिविटी थ्रू अ सीरीज ऑफ इवेंट. स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस. इट मीन्स कि प्रोसेस मीन्स हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं प्लानिंग को करने के लिए, और ये स्टेप्स हैं नीड फॉर प्लानिंग. फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नीड फॉर प्लानिंग, कि हमें प्लानिंग करने की नीड क्यों है. एग्ज़ाम्पल जैसे बताती हूँ मैं आपको एग्ज़ाम्पल, कि अगर सेल्स डिक्लाइन हो रही है आपकी कंपनी की, तो सेल्स डिक्लाइन हो रही है तो हमें नीड क्या है? प्लानिंग की. सेल्स डिपार्टमेंट को नीड है प्लानिंग करने की, वो कैसे अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करेगा. तो प्लानिंग क्यों ज़रूरत है हमें? प्लानिंग की हमें ज़रूरत क्यों है? हमारी सेल्स डिक्लाइन क्यों हो रही है? अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम देखें, अगर हमारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस रिड्यूस हो रही है, वो अपने स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रीज़न क्या है? इसीलिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत है. सेकंड स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल्स. आइडेंटिफिकेशंस ऑफ गोल इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ प्लानिंग. आफ्टर द नीड इज़ डिटरमाइंड, प्लानर्स आइडेंटिफाई what they want to achieve through planning. ठीक है, what they want to achieve through planning. For example, sales are decline because of poor promotions policies of the company. ठीक है, सेल्स डिक्लाइन हो रही है. क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी प्रमोशन पॉलिसीज़ अच्छी नहीं थी. तो हमारी प्लानिंग का गोल क्या हुआ? एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन मैनेजमेंट को अपनी प्रमोशनल पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करना होगा, ताकि हम प्लानिंग के थ्रू अपनी जो सेल्स डिक्लाइन हुई थी उसको हम इंक्रीज़ कर पाएँ अपने. फिर अब हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल कर लिया कि हमारा गोल क्या है, हमें प्रमोशनल पॉलिसीज़ को इन्हांस करना है, उनको इम्प्रूव करना है. तो उसके लिए हमें क्या बनाने होंगे? अपने ऑब्जेक्टिव्स. गोल के बेसिस पर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव एक पर्सनल मेंबर के भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करने के बाद मैनेजर्स क्या करते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उनको इफ़ेक्टिवली एलोकेट कर पाते हैं. ठीक है, तो सेकंड स्टेप हमारा क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल्स. थर्ड स्टेप है हमारा एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन. एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन का मतलब है कि वो क्या सिचुएशन होगी हमारी प्रेजेंट, जिसमें हमें वो प्लानिंग को बनाना होगा, प्लानिंग को क्रिएट करना होगा. इसके लिए हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करना होगा. प्रेजेंट सिचुएशन में हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट एनालिसिस करनी होगी. शॉर्ट एनालिसिस मीन्स स्ट्रेंथ, weaknesses, opportunity and threats. Strength and weaknesses are the internal फैक्टर. ठीक है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है? हमारे इंटरनल फैक्टर हैं, क्योंकि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स आर रिलेटेड टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ठीक है, जैसे इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक, political, technological and legal forces is provided through external environment. अब हमें पहले इंटरनल इन्वायरमेंट को एनालाइज करना होगा. इंटरनल इन्वायरमेंट में हमें क्या एनालाइज करना है? स्ट्रेंथ एनालाइज करनी है अपनी कंपनी की. अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस हमें देखनी है. स्ट्रेंथ हमारी क्या है? जैसे मान लो हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, ये हमारी क्या है? स्ट्रेंथ है. अगर हमारी ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही क्वालिफाइड है, जो हमारे टारगेट्स को इजीली अचीव कर लेते हैं, तो ये क्या है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है. वीकनेसेस क्या हो सकती हैं? वीकनेसेस मान लो हमारी टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हो जाए,
पुरानी हो जाए हमारी टेक्नोलॉजी, तो ये क्या है, हमारी वीकनेस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, वीकनेस और भी क्या हो सकती हैं, वीकनेसेस ये भी हो सकती है, हो सकता है कि आपकी जो प्रमोशनल पॉलिसीज़ थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, तो ये हमारी क्या है, वीकनेस है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम किसको एनालाइज करते हैं, कॉम्पिटिटर्स को, क्योंकि इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। कस्टमर्स को, कस्टमर प्रेफरेंसेस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स क्या है, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, क्योंकि हम इन पर कंट्रोल नहीं कर सकते, दे आर अनकंट्रोलेबल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा आइडेंटिफाई बैरियर्स ऑफ प्लानिंग। आइडेंटिफाई बैरियर्स ऑफ प्लानिंग मीन्स आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि बैरियर्स ऑफ प्लानिंग्स होते हैं, इंडिविजुअल बेस्ड बैरियर्स भी होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड बैरियर्स भी होते हैं। इंडिविजुअल बेस्ड बैरियर कौन से होते हैं, जो अनविलिंगनेस टू सेट ऑफ गोल्स। ठीक है, मैनेजर गोल सेट ही नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, या लैक ऑफ नॉलेज है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड बैरियर कौन से हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कंस्ट्रेंट ऑफ रिसोर्सेज, ग्रुप डायनामिक्स। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड बैरियर्स थे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में पढ़ाई थी। ठीक है, तो अब हमें बैरियर्स आइडेंटिफाई करनी है। अगर हम बैरियर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी प्लानिंग को इफ़ेक्टिवली नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स में हमें पता होने चाहिए कि हमारी लिमिटेशंस कहाँ तक हैं, हमारा स्कोप क्या है, हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज है या नहीं। ठीक है, तो हमें अब क्या करना होगा, आइडेंटिफाई बैरियर्स ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग प्रमाइसेस। डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग प्रमाइसेस मीन्स कि हमें प्रमाइसेस निकालने। प्रमाइसेस क्या होते हैं, एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर, जिसके अंदर हम अपने प्लानिंग को क्रिएट करते हैं, प्लानिंग को बनाते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग प्रमाइसेस क्या है, प्लानिंग प्रमाइसेस इट्स अ फोरकास्टिंग or assumptions about future which provide base for planning, in which present are known as planning premises. It means हम इसमें फ्यूचर के इवेंट्स को फोकास्ट करते हैं, एक एस्टिमेशन करते हैं, एक एंटिसिपेट इन्वायरमेंट में अपनी प्लानिंग को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग प्रेमाइसेस क्या है, एस्टिमेशंस ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स कोर्स ऑफ एक्शन। जब हमने प्रमाइसेस इस्टेब्लिश कर ली, हमने प्रमाइसेस को डेवलप कर दिया, उसके बाद हमें ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस देखने होंगे। ठीक है, मैनेजर्स, एक प्रॉब्लम आई ऑर्गेनाइजेशन में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सारे वे हो सकते हैं। हम कई सारे पॉसिबल्स वे को आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें से बेस्ट वे निकालते हैं जो हमारे लिए सुटेबल होता है। For example, a firm that want to grow its operations should make alternative plans for entering into new line of business, expanding the same line of business in new market. ठीक है, अगर हम अपने operations को expand करना चाहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम न्यू लाइन ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करें, या फिर हम जो हमारी सेम लाइन को ही हम न्यू मार्केट में इस्टेब्लिश करें। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ठीक है, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, डिफरेंट वे, और उन वेज को एनालाइज करना ताकि हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट स्टेप पे हमारा इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। जब आपने ये ऑल्टरनेटिव्स देख लिए कि ये ऑल्टरनेटिव है हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, अब आप उन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करते हो। इवैल्यूएट आप किसके बेसिस पे करते हो, कॉस्ट एंड रिवेन्यू के बेसिस पे, कि इस ऑल्टरनेटिव में मेरी कितनी कॉस्ट लग रही है और इससे मुझे कितना रिवेन्यू जनरेट होगा। क्योंकि अगर कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि जब किसी चीज़ में खर्चा ज़्यादा हो गया तो फिर आपके पास बचेगा ही क्या। ठीक है, तो कॉस्ट एंड रिवेन्यू एनालिसिस करते हैं जिसमें मैक्सिमम रिटर्न आपको मिलता है। अब वही कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें आप ऐसे एक्शन को सिलेक्ट करते हैं जो पॉलिटिकल, लीगल
एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट में जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं रिसोर्सेज में आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो मिनिमम कॉस्ट में आपको मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड करे। नेक्स्ट स्टेप है आपका सिलेक्शन ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन। जब आप इवैल्यूएट कर लेते हो, इवैल्यूएशन करने के बाद अब आपको पता चल जाता है कि फाइनली मेरे लिए कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ट है और आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आपने सारे ऑप्शंस को एनालाइज किया कॉस्ट एंड रेवेन्यू के बेसिस पे, उसके बाद आपको पता चला कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है, वही आप सिलेक्ट कर लेते हो। लास्ट स्टेप है आपका फीडबैक। फीडबैक क्या है? रिस्पॉन्स, कि जब आपने प्लानिंग की थी तो उसके रिस्पॉन्सेस कैसे आए, जो आपने प्लान सिलेक्ट किया था, जो इम्प्लीमेंट किया था, अब उसके लिए आपने इन्फॉर्मेशन रिसीव की कि वो प्लान सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ। अगर फेल हुआ तो उसमें क्या डेविएशंस थे, मेरी परफॉर्मेंस में क्या डेविएशंस थे, ताकि मैं उस डेविएशंस को ओवरकम कर पाऊँ, उसको रिमूव कर पाऊँ और अपनी प्लानिंग को इफ़ेक्टिवली बना पाऊँ। ठीक है, तो फीडबैक क्या है? बैक रिस्पॉन्स। ठीक है, जिसमें आप अपने डेविएशंस को आइडेंटिफाई करते हो और अपनी प्लानिंग को फिर से ठीक तरीके से ठीक करते हो। ठीक है, यहाँ हम प्लानिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमारे स्टेप्स थे नीड फॉर प्लानिंग, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ गोल, एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन, आइडेंटिफाई बैरियर्स ऑफ प्लानिंग, development of planning premises, development of alternative course of action, evaluation of different course of action, selection of a course of action और feedback last step। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक ऑफ प्लानिंग, इट इज़ अ प्लानिंग प्रमाइसेस। मैंने भी आपको बताया कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में प्रमाइसेस क्या होते हैं। फ्यूचर एस्टिमेशन, फ्यूचर अजम्पशंस, जिसके अंदर हम अपनी प्लानिंग को बनाते हैं। तो प्लानिंग प्रमाइसेस क्या है? प्लानिंग प्रमाइसेस forecast of future events lead to efficient plans. The forecast or the assumption about future which provide a base for planning in present are known as planning premises। ठीक है, forecast करना, assumptions about future जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, हमें प्लानिंग का एक बेस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? Planning premises। Planning premises are the anticipated environment in which plans are expected to operate. They include assumptions or forecast of future and known conditions that will affect the course of plan, such as prevailing policies and existing company plans that control the basic nature of supporting plan। यानी future एस्टिमेशंस या अजम्पशंस जो हमारी प्लानिंग को एक बेस प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्लानिंग प्रमाइसेस। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लानिंग प्रमाइसेस। फर्स्ट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रमाइसेस, सेकेंड कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल प्रमाइसेस, थर्ड इज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रमाइसेस। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अभी मैंने पढ़ाया आपको प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या होती हैं? स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या होती हैं? अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, जिसको हम बोलते हैं शॉट एनालिसिस। ठीक है, इंटरनल प्रमाइसिस किन फैक्टर्स पर फोकस करती है? जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं ओनली, जैसे आपकी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, कैपिटल बजटिंग प्रपोजल्स, सेल्स फोरकास्ट, पर्सोनल फोरकास्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। सेल्स आप फोरकास्ट करोगे, पर्सोनल फोरकास्ट आप करोगे कि आपको कितने एम्प्लॉयज़ की नीड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो इसमें हम क्या देखते हैं? हम इसमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ठीक है, और जो एक्सटर्नल प्रमाइसेस किससे रिलेटेड होती हैं? जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो अनकंट्रोलेबल होती हैं, जो एक्सटर्नल होती हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट,
जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सोशल स्टेटस चेंज हो जाते हैं, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इस पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कल्चरल इन्वायरमेंट, दे आर ऑल्सो एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ प्लानिंग premises. External premises cannot be controlled by the business. External premises पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इंटरनल premises कौन सी होती हैं? जो कंट्रोलेबल होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती हैं, जैसे स्किल्स ऑफ द लेबर फोर्स, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट स्टाइल, सेल्स फोरकास्ट, दे ऑल आर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीज़ें मैनेजर्स करते हैं, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सटर्नल प्रमाइसेस, दे आर अनकंट्रोलेबल, लाइक इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, क्योंकि इन सभी चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो ये क्या हुए हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रमाइसेस। अब आते हैं कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल प्रमाइसेस। कंट्रोलेबल प्रमाइसेस आर फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। दे इंक्लूड फैक्टर लाइक मटीरियल्स, मशीन एंड मनी। ठीक है, समझ आया। कंट्रोलेबल जो हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, मैन पर हमारा कंट्रोल है, हम कितने एम्प्लॉयज़ रखने हैं, मनी कितना पैसा लगाना है हमें अपनी कंपनी में, इस पे हमारा कंट्रोल है। हमारी पॉलिसीज़ पे हमारा कंट्रोल है, हमारे प्रोसीजर्स पे हमारा कंट्रोल है, मशीन्स पे हमारा कंट्रोल है। तो दे आर कंट्रोलेबल प्रमाइसेस। सेमी कंट्रोलेबल प्रमाइसेस आर पार्टली कंट्रोलेबल। दे इंक्लूड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सेमी कंट्रोलेबल कौन से होते हैं? जिन पर पार्शली कंट्रोलेबल होता है। अब एग्जांपल एक और ले सकते हैं इसमें हम, लेबर पोजीशन इन द मार्केट। लेबर यूनियन अपना क्या चार्ज करती है, ये लेबर यूनियन डिसाइड करती है। थोड़ा बहुत आप नेगोशिएट कर सकते हो, तो ये क्या है? सेमी कंट्रोलेबल है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कुछ आप नेगोशिएट करके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, दे आर सेमी कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल प्रमाइसेस कौन से होते हैं? नेम सजेस्ट कि इन पे मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, मैनेजमेंट इन पे कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। अगर मान लो कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ आ जाए तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है इस पर। कोई वॉर छिड़ जाए तो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो जाए तो उस पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वेदर कंडीशंस चेंज हो जाए अचानक, जो हमारे फार्मर्स के लिए होता है, तो उस पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो दे आर अनकंट्रोलेबल प्रमाइसेस। तो हमें सारी प्रमाइसेस को लेकर चलना होता है जब हम अपनी प्लानिंग करते हैं। इंटरनल प्रमाइसेस को भी लेके चलना होगा, एक्सटर्नल प्रमाइसेस को भी लेके चलना होगा। कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल, सारी प्रमाइसेस को अपने माइंड में रखकर तब हम अपनी प्लानिंग को बनाते हैं। नेक्स्ट प्लानिंग प्रमाइसेस हमारी कौन सी हैं? टेंजिबल प्रमाइसेस एंड इनटेंजिबल प्रमाइसेस। टेंजिबल प्रमाइसेस आर दोज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटी और आर क्वांटिफाइबल। टेंजिबल प्रमाइसेस क्या है? जिनकी एग्जिस्टेंस होती है, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं। जैसे हमारी प्रोडक्शन यूनिट, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी यूनिट को हम पकड़ के देख सकते हैं। कॉस्ट पर यूनिट क्या लग रही है ये भी हम टच करके देख सकते हैं। तो टेंजिबल प्रमाइसेस वो होती हैं जो क्वांटिफाइबल होती हैं, जिन्हें हम क्वांटिटी में एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। इनटेंजिबल प्रमाइसेस आर जस्ट अज्यूम्ड एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज क्वांटिटीज, जिनको हम क्वांटिटी में नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, लीडरशिप क्वालिटी ऑफ द मैनेजर्स, मोटिवेशनल्स फैक्टर, दे आर इनटेंजिबल्स। इनटेंजिबल प्रमाइसेस हैं जिनको हम देख नहीं सकते, हम फील, बट हमें पता है ये है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, गुडविल है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल है, हमारे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है मैनेजर्स की वो बहुत अच्छी हैं, मोटिवेशनल फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो हमारी प्लानिंग प्रमाइसेस में जो टेंजिबल फैक्टर्स हैं, टेंजिबल फैक्टर्स हमारे कौन से हुए? जो क्वांटिफाइबल होते हैं, जैसे हमारी प्रोडक्शन यूनिट। और हमारे इनटेंजिबल्स कौन से होते हैं? जैसे गुडविल ऑफ द फर्म, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप,
मोटिवेशनल फैक्टर्स, ठीक है, और लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑफ द मैनेजर्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हमने प्लानिंग का प्रोसेस, प्लानिंग प्रमाइसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग प्रमाइसेस डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।